नमस्कार मित्रों, सीडीपी रेजिडेंस फैमिली में आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करते हुए सर जो लेके चलेंगे वो आज हम लेके चल रहे हैं किशोरावस्था। क्या लेके चलेंगे सर? किशोरावस्था। जो लेक्चर नंबर होगा वो आपका होगा 13वां लेक्चर नंबर। कौन सा होगा सर? ये 13वां लेक्चर नंबर होगा, जिसमें हम लेके चलेंगे आपको। देख लीजिए, चलिए देख लीजिए। स्टार्ट करते किशोरावस्था। क्या करते हैं सर? किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था की अगर सर बात की जाए, जो अपना किशोरावस्था है, किशोरावस्था को आंग्ल भाषा में क्या कहेंगे सर? आंग्ल भाषा में इसको कहेंगे सर किशोरा एडोलसेंस। इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका किशोरावस्था है, किशोरावस्था, ठीक है, इसको आंग्ल भाषा में एडोलसेंस कहेंगे। एडोलसेंस। ये जो एडोलसेंस है, ये लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना है। किससे बना है? एडोलसियर शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, परिपक्वता की तरफ बढ़ना या की ओर बढ़ना। क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारी ये अवस्था है किशोरावस्था, एडोलसेंस, इसको आंग्ल भाषा में एडोलसेंस कहेंगे। और जो ये इसका समयावधि होती है 12 से सर 12 से 18 वर्ष होती है। कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष होती है। अब आपके सामने प्रश्न ये उठता है, जो 12 से 18 वर्ष का बालक है उसकी एक्टिविटी अलग ही दिखती है ना। इसको तूफान की अवस्था, बहुत सारी अवस्था भी कहेंगे। तो हमें जानना क्या है सर? इसको नोट कर लो। जानना क्या है सर? हमें जानना ये है इससे संबंधित कौन कौन से डेफिनेशन आपसे पुटअप की जाती है, कौन कौन से क्वेश्चन इसके बनते हैं सर, है ना। स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए बाल्य किशोरावस्था का कार्यकाल कितना है, तो आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, 12 से 18 वर्ष कार्यकाल है। इसको ये एडोलसेंस शब्द से लिया गया है और लैटिन भाषा का एक शब्द है एडोलसियर या एडोलसियर, उससे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। पूर्व किशोरावस्था, इसको दो भागों में बांटा गया, किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था, है ना। अब आपको जानना क्या है सर? जानना ये है, कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, हमारा जो WHO है, इसने 10 से 19 वर्ष की आयु को क्या माना है? उत्तर किशोरावस्था। अर्थात हम कहें तो WHO इसने दो भागों में बांटा किशोरावस्था को। क्या किया? किशोरावस्था को दो भागों में बांट लिया। क्या किया? दो भागों में। एक इसने माना है 10 से 19 वर्ष और एक माना है 17 से 19 वर्ष। बोले तो 10 से, यहाँ कहेंगे 17 और 17 से 19। इसको इन्होंने माना पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, और इसको माना है उत्तर किशोरावस्था। क्या माना है? इसको माना है उत्तर किशोरावस्था। तो प्रश्न पूछा भी गया है, WHO के अनुसार जो किशोरावस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला है 10 से 17 वर्ष पूर्व किशोरावस्था और 17 से 19 वर्ष उत्तर किशोरावस्था। चलिए, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने जो माना है, इन्होंने कहा है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, इसे कहा गया अस्मिता के विकास की अवस्था कहा गया। किसको कहा गया सर? ये आपकी किशोरावस्था को कहा गया। किसको कहा गया?
किशोरावस्था को। किशोरावस्था को क्या कहा गया सर? तो इसको कहा गया सामाजिक स्वीकृति की अवस्था या अस्मिता की अवस्था। क्या कहा गया? सामाजिक स्वीकृति की अवस्था या अस्मिता की अवस्था। किसको कहा गया? एनसीएफ 2005। आपको ये बात ध्यान रखना है, एनसीएफ 2005 एडोलसेंस को क्या मानती है? सामाजिक स्वीकृति की अवस्था मानती है और अस्मिता की अवस्था मानती है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पियाजे महोदय की, किसकी बात कर लेते हैं? पियाजे महोदय की। पियाजे जो महोदय है ये औपचारिक परिचालन की अवस्था मानते हैं किशोरावस्था को। क्या मानते हैं? जो आपकी किशोरावस्था है इसको क्या मानते हैं? ये किशोरावस्था को मानते हैं औपचारिक परिचालन की अवस्था। क्या मानते हैं? औपचारिक परिचालन की अवस्था। किसको मानते हैं? किशोरावस्था को। क्या मानते हैं? औपचारिक परिचालन की अवस्था ये मानते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति माना है या वयस्क अवस्था की दहलीज भी माना है इन्होंने, जे.एल. पियाजे ने। और इन्होंने उलझन की अवस्था भी इसको माना है। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न बना है कि उलझन की अवस्था या अटपटी अवस्था किसे माना गया? तो आपको ध्यान रखना है ये किशोरावस्था को माना गया। किसे माना गया? किशोरावस्था को। क्या माना गया? किशोरावस्था को उलझन की अवस्था व अटपटी अवस्था। क्या माना गया? उलझन की अवस्था या अटपटी अवस्था। किसे? किशोरावस्था। क्या करें ये ना करें, ये कैसी उलझन है? क्योंकि 12 से जो 18 वर्ष की उम्र है ये ऐसी उम्र होती है, ये इसमें बालक क्या करे क्या ना करे इसमें पड़ा रहता है। जिसको सही समय पे सही मार्गदर्शन हो जाता है वो बालक आगे चला जाता है, जिसका सही समय पे सही मार्गदर्शन नहीं होता है वो बालक सही जगह पे नहीं पहुंचता। जबकि हरलॉक महोदय क्या मानते हैं? हरलॉक महोदय मानते हैं समस्या की अवस्था, अवास्तविकता का समय या अवास्तविकता की अवस्था। क्या मानते हैं? अवास्तविकता की अवस्था भी मानते हैं। कौन मानते हैं? हरलॉक महोदय। और ये मानते हैं इस अवस्था में बालक में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बालक को बहुत सारी समस्याओं का सामना कब करना पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी अवस्था है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है किशोरावस्था, एडोलसेंस। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, है ना। इसीलिए हरलॉक महोदय ने इसे बसंत ऋतु की भी अवस्था कहा है। क्या माना है? बसंत ऋतु की अवस्था, है ना। तो बसंत ऋतु की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? तो आपको ध्यान रखना है किशोरावस्था। क्यों कहलाएगी ये भी तो जानना है। किशोरावस्था क्यों कहलाएगी ये अवस्था, ये भी आपको जानना है। ये अवस्था इसलिए कहलाएगी, इस अवस्था में बालक को न सर्दी लगती है न गर्मी। आपने देखा है बहुत सारा, आप जाइए जहाँ पर सर्दियों में भले ही प्रोग्राम हो तो टीन एज की जितनी भी गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे तो देखना उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल मरीन कपड़े पहने हुए होंगे, है ना। भले ही सर्दी लग रही होगी लेकिन दिखावा क्या करेंगे? बसंत ऋतु वाला, मतलब उनको सर्दी ही ना लग रही हो, है ना। विशिष्टता की खोज की अवस्था, इस अवस्था को विशिष्टता की खोज की भी अवस्था कहा गया। तो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। क्या कहा गया किशोरावस्था को? तो आपको ध्यान रखना है विशिष्टता की खोज की अवस्था। क्या कहा गया? विशिष्टता की खोज की अवस्था। किसे कहा गया सर? तो आपको ध्यान रखना है किस अवस्था को कहा गया? किशोरावस्था को कहा गया। इसको सर स्वर्णिम काल की भी आयु कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्णिम काल या गोल्डन एज या सुनहरी अवस्था या अस्तित्व विकास की अवस्था, ये किसे माना गया? एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था। एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था को किसे? किशोरावस्था को किसे माना गया? किशोरावस्था को माना गया। क्या माना गया सर? स्वर्णिम काल की अवस्था माना गया, इसे गोल्डन एज माना गया, सुनहरी अवस्था माना गया या अस्तित्व विकास की अवस्था माना गया। क्या माना गया? स्वर्णिम काल
या सुनहरी अवस्था या अस्तित्व की अवस्था या अस्तित्व का काल भी इस अवस्था को सर माना गया है। अब बात करते हैं सर समस्या, अवास्तविक समय, प्रवृत्ति की अवस्था, सुंदरता की अवस्था, श्रृंगार की आयु, इसको सुंदरता की अवस्था भी कहा गया, श्रृंगार की आयु भी कहा गया और टीनेज कहा गया। किसको कहा गया सर? एडोलसेंस को, एडोलसेंस। चलो अब देख लो सुंदरता की आयु क्यों कहा। जितने भी टीनेज के बच्चे होंगे वो उनके अंदर ये भाव ही होता है, दिन में 3 बार कपड़े बदलना, मांग काटना 4-5 बार, फेस लगाना, फेस पाउडर लगाना, बहुत सारी चीज़ें इनकी ये बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, इसलिए इसको कहा गया टीनेज, सुंदरता की आयु, है ना सर, श्रृंगार की आयु। प्रमुख मनोवैज्ञानिक के विचार, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक डेफिनेशन यहाँ से सर बन जाती है। क्या डेफिनेशन बन जाती है इसको सर अच्छी तरीके से हम देख लेते हैं। जो हमारे कौल महोदय हुए हैं सर, कौन से हुए हैं? कौल महोदय ने किशोरावस्था शरीर में सभी तंत्रों में वृद्धि करने का काल है। इन्होंने ये कहा है कौल कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था के अंतर्गत शरीर में सभी तंत्रों में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है ना। अब हम आप याद कैसे रखोगे ये, जब भी हमारी कोई कॉल आती है तो एकदम वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? हमारे जो तंत्र जल्दी कर ले, नहीं होता है किसी का भी फोन आ जाए तो एकदम उत्सुकता बढ़ती है तंत्रों में, सभी तंत्रों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती कॉल अटेंड करने की। जैसे हम कहीं दूर बैठे हो तो एकदम कॉल आती, तो ये आपको ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक्स में क्या याद रखना है कि कॉल, जैसे ही कॉल आती है तो हमारे सभी तंत्रों में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही कॉल आएगी तो हमारे सभी तंत्रों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार कौल महोदय की डेफिनेशन को हम याद रखते हैं, किशोरावस्था की डेफिनेशन है। जबकि स्टैनले हॉल क्या कहते हैं? स्टैनले हॉल कहते हैं तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था या भयभीत की अवस्था। जब भी हम किसी हॉल में जाते हैं, ऐसे याद रखना, ये टेट में आ चुकी है सर, जब भी हम किसी हॉल में जाते हैं तो हमारे अंदर तनाव होगा, तूफान होगा और संघर्ष होगा, है ना, और साथ ही साथ भयभीत हम हो जाएंगे। तो स्टैनले हॉल क्या कहते हैं? जो किशोरावस्था है वह है तनाव, तूफान एवं संघर्ष अर्थात भयभीत की अवस्था है। किसकी अवस्था है? तनाव, तूफान, संघर्ष एवं भयभीत की अवस्था। किसने माना है? स्टैनले हॉल ने। क्या मान लिया है? तनाव, तूफान, संघर्ष एवं भय की अवस्था। जबकि रोजर, बहुत अच्छे से हमें इनको डेफिनेशन को याद रखना है सर, क्योंकि 1 नंबर की डेफिनेशन यहाँ से बनती है बड़े आसानी से और आपको करके आना है। रोजर क्या कहते हैं? किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली, देखो इसको ऐसे याद करोगे, रोजर महोदय क्या कहते हैं? किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिवृत्तियों और विश्वासों की प्राप्ति का समय है। देखो रोजर से ध्यान रखना, रोजर से क्या ध्यान रखोगे? रोज। और रोज हम क्या करते हैं? भाग लेते हैं। जब हम किसी काम में रोज भाग लेते हैं तो अभिवृत्ति और विश्वास की हमें क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। अभिवृत्ति की और विश्वासों की क्या हो जाती है? हमें प्राप्ति हो जाती है। ऐसे आपको याद रखना है। रोजर महोदय ने किसकी डेफिनेशन दी है? तो रोजर महोदय ने जो डेफिनेशन दी है सर, वो दी है किशोरावस्था। और किशोरावस्था में क्या कहा है? किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिवृत्तियों और विश्वासों की प्राप्ति का समय है। किसका? अभिवृत्तियों और विश्वास की प्राप्ति का समय। याद कैसे रखोगे? ये सर लॉजिक है अपना, है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक हमें क्या किया? हम रोज जब हम भाग लेंगे, रोज क्या करेंगे? भाग लेंगे, तो हमारी मनोवृत्ति और विश्वास की प्राप्ति होगी। हमारी मनोवृत्ति बदल जाएगी और जो हमारा विश्वास है उसमें बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा।
क्या होता है सर, कोलेन महोदय क्या कहते हैं, राते कोलेन महोदय, है ना, कोलेन महोदय कहते हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का काल है। कोलेन महोदय आते हैं वो कहते हैं जो किशोरावस्था है वो प्रौढ़ावस्था दोनों की मध्य का काल है। अब आपको याद कैसे करोगे आप ये, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है इसको याद करना, आप इसको याद कैसे रख पाते हैं, है ना। तो देखो कुल है हल, देखो इसको हम यहाँ से ले लेंगे हल। जब भी कोई हम वस्तु हल करते हैं तो उसमें आ जाता है परिवर्तन, दो के मध्य परिवर्तन। तो कुलहन क्या कहते हैं, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का काल है। तो हल से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। अब देखते हैं किलपैट्रिक महोदय कहते हैं जीवन का सबसे कठिन काल किसको मानते हैं, किशोरावस्था को। इसको ये भी आ चुका है, किशोरावस्था को कौन मानता है, किलपैट्रिक। अब आपको ध्यान का से का जोड़ना है, का से किलपैट्रिक, का से कठिन। तो कठिन काल किसने माना है, किलपैट्रिक ने। किसको, किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था कैसा काल है, सबसे कठिन काल है, किसने माना है, किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने क्या माना है, किशोरावस्था क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके बाद आ जाते बिग एवं हंट, है ना। सर यहाँ से 1 नंबर की डेफिनेशन बनती है आपकी, 1 नंबर की डेफिनेशन बनती है बिग एवं हंट। बिग हंट क्या कह रहे हैं, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप में हंटर पढ़ेंगे, हंट से ध्यान रखना, हंटर, और हंटर पढ़ेंगे तब आप में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो बिग और हंट की परिभाषा कैसे याद रखनी है, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन। जब व्यक्ति में, बालक में परिवर्तन होते हैं तो वो परिवर्तन किशोरावस्था कहलाते हैं। लेकिन चैलेंज हमें क्या है, बिग एवं हंट की परिभाषा याद रखनी है। तो हंट की परिभाषा क्या होगी, एक ही शब्द होगा, परिवर्तन। और हंट, जब आप पर हंट क्या होगी, जब आप पर हंटर पड़ेगा, है ना, तो हंटर पड़ेगा तो क्या होगा, आप में परिवर्तन हो जाएगा। तो हंट महोदय किसकी बात करता है, परिवर्तन की। और परिवर्तन कब होगा, जब हंट से हंटर बना दो। क्लियर हो गया, डेफिनेशन आसानी से आपको ये याद रहेगी। अब सर है जरसील्ड, एक मनोवैज्ञानिक है जरसील्ड महोदय, और जरसील्ड महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं, किशोरावस्था वह समय है जो विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। इनका मानना है जब एक विचारशील व्यक्ति में धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो वो आपकी किशोरावस्था कहलाएगी। अब देखो सर, याद कैसे रखना है, शील्ड, है ना, शील्ड आपको कब मिलेगी, शील्ड हमेशा विचारशील व्यक्ति को दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है जो शील्ड होगी, शील्ड किसे दी जाएगी, शील्ड विचारशील व्यक्ति को दी जाएगी। किसको दी जाएगी, विचारशील व्यक्ति को दी जाएगी, जो कुछ संक्रमण, कुछ चीज़ों का अख्तियार करता है, कुछ नई नई चीज़ों का इनोवेशन करता है। तो आपको ध्यान रखना है जरसील्ड क्या कहता है, किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। ट्रिक्स क्या है, शील्ड किसे दी जाती है, विचारशील व्यक्ति। और विचारशील किस डेफिनेशन में आएगा, तो जरसील्ड महोदय की डेफिनेशन में विचारशील व्यक्ति आएगा। अब देखते हैं सर, ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन किशोरावस्था के बारे में क्या कहते हैं। ब्लेयर जॉनसन और सिम्पसन कहते हैं किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रौढ़ावस्था पर समाप्त हो जाता है। तो सर आपको ध्यान रखना है सिम्पसन, है ना, सिम्पसन या जोन्स या ब्लेयर कैसे। अब आपको ध्यान रखना है सिम्पसन से याद रखना सिंपल, और सिंपल की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से, प्रौढ़ावस्था पे सिंपल की शुरुआत हो जाती है। व्यक्ति सिंपल कब बनता है, प्रौढ़ावस्था में जाके, है ना। व्यक्ति सिंपल कब बनेगा, जाके
प्रौढ़ावस्था में जाके कैसा बनेगा, सिंपल बनेगा। तो सिंपल सन क्या कहता है कि किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू तथा प्रौढ़ावस्था के समय से पहले समाप्त हो जाता है। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है सर सिम्पसन महोदय। चलिए सर अब देख ले स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल पुनः आती है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। ये भी किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने। और हाल भैया हमेशा नया होता है और हाल कैसा होता है सर, श्रेष्ठ होता है और हाल के हम दर्शन करते हैं, है ना, और नया होता है अर्थात नए जन्म के समान हॉल होता है। तो स्टैनले हॉल क्या कहता है कि किशोरावस्था एक तथा जन्म है, किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ व्यक्ति की विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो आपको स्टैनले हॉल ध्यान रखना है। हॉल कैसा होता है, नया होता है, श्रेष्ठ होता है और अच्छा होता है, जो वास्तविकता को दर्शाता है। अब यहाँ पर जीन पियाजे महोदय हैं। जीन पियाजे महोदय आपकी किशोरावस्था की क्या परिभाषा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। किशोरावस्था के बारे में जीन पियाजे कहते हैं किशोरावस्था महान आदर्शों वास्तविक अनुकूलन का समय है। किसका समय, वास्तविक अनुकूलन का समय है। तो आपको ध्यान रखना है जो जीन पियाजे था एक महान व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक था जो कि वास्तविकता को दर्शाता था, जिसने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किए। तो आपको ट्रिक्स क्या करना है, ट्रिक्स में याद रखना है जो जीन पियाजे है महान आदर्शों वाला। तो जिस डेफिनेशन में महान आदर्श आ जाए वो कहलाएगी जीन पियाजे की किशोरावस्था की परिभाषा। और किशोरावस्था की परिभाषा क्या होगी वो आप देख लीजिए कि किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। वास्तविकताओं के अनुकूलन का क्या है सर, समय है। यहाँ देख लीजिए क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहता है, किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। कौआ, कौआ क्या कह रहा है, किशोरावस्था किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। कौआ हमेशा आशा को प्रकट करता है। कैसे करता है, कौआ ने सुबह, कौआ ने क्या किया, कौआ आया और मॉर्निंग में कर दिया काव 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 काव। तो हम कहते हैं आज हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आने वाला है। आज हमारे घर पर कौन आने वाला है, रिश्तेदार आने वाला है। तो क्रो एंड क्रो ध्यान रखना है। अब हाल, हाल क्या कह रहे हैं, यह कामुकता को जागरण की अवस्था है। जी बिल्कुल सही है। हॉल, हॉल क्या कह रहे हैं, ये कामुकता को भी दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कामुकता को। जॉन्स महोदय, ये हरलॉक बढ़ी हुई संवेदनात्मक, बहुत सारी डेफिनेशन हो गई, कुछ बातें और देख लो। विशेष अवस्था की बात करिए किशोरावस्था की। किशोरावस्था विकास की क्रांतिक अवस्था है। किशोरावस्था को विकास की क्रांतिक अवस्था भी माना गया है। एक कोई है सुलिवान महोदय। सुलिवान महोदय क्या कहते हैं, किशोर में परस्पर संबंधों, आवश्यकता, सुरक्षा व घनिष्ठता का संघर्ष पाया जाता है। कौन व्यक्ति है, सुलिवान। सुलिवान क्या कहते हैं ये जान लो सर। सुलिवान क्या कहते हैं कि किशोर में परस्पर संबंधों, आवश्यकता, सुरक्षा और घनिष्ठता का संबंध पाया जाता है। किसका, सुनिश्चितता और घनिष्ठता का संबंध पाया जाता है। ये बात सर कौन कह रहे हैं, सुलिवान महोदय कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं सर, सुलिवान महोदय कह रहे हैं, है ना। अब देख लीजिए तो बहुत सारा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इस अवस्था में किशोर कविता की प्रबल प्रेम की प्रकृति, प्रकृति से प्रेम करता है। अर्थात इस अवस्था में, किशोरावस्था में जो बालक होता है प्रकृति में बहुत इसका लगाव हो जाता है। स्वप्रेम ये आया है, स्वप्रेम राजनीम की अवस्था शैशवावस्था के समान भी होता है। तो प्रश्न ये बहुत टेंट में पूछा गया था कि नार्जिम क्या है, स्वप्रेम की अवस्था है जो कि शैशवावस्था में होती है। यही अवस्था दोबारा रिपीट हो जाती है। एक और स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल ने एक और परिभाषा दी, किशोरावस्था कल्पना का जन्म का अवस्था है। क्या है, कल्पना के जन्म की अवस्था भी किशोरावस्था को माना गया है।
अब देख लो किशोर की महत्वपूर्ण चुनौतियां भी होती हैं। सबके बाद क्या चुनौती होती है, ये स्व पहचान की, स्वयं को बहुत कम पहचान पाता है। और कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं किशोरावस्था के विकास के प्रमुख सिद्धांत, जो कि हमने पहले भी आपको पढ़ाए हैं। तो देख लीजिए कुछ विकास के सिद्धांत देख लीजिए। आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो कि स्टैनले हॉल ने दिया था। इन्होंने कहा था बालक में परिवर्तन अचानक होते हैं, और एक बुक थी इनकी एडोलसेंस, इसी बुक में ये बात कही है। जबकि क्रमिक विकास के सिद्धांत की बात कही है थॉर्नडाइक ने और किंग हेलिंगबर्थ ने। किसकी बात कही है, बालक का जो विकास होता है वो क्रमिक विकास होता है। कैसा विकास होता है, क्रमिक विकास होता है ना। किशोरावस्था के अन्य सिद्धांत भी दिए हैं। तो अन्य सिद्धांत में स्टैनले हॉल ने जो सिद्धांत दिया है वो माना है आकस्मिक विकास, और फ्राइड ने जो दिया है वो मनोलैंगिक सिद्धांत मांगा है। जबकि बांडुरा ने सामाजिक विकास सीखना, किशोरावस्था के व्यवहार और उसके विचार द्वारा सीखना, ऐसी कुछ बात कही है। जबकि सर देख लेते हैं इरेक्सन महोदय ने मनु सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात की है। किसकी बात की है, मनु सिद्धांत की बात की है। किशोरावस्था की कुछ समस्याएं भी होती हैं, है ना। क्या समस्याएं होती हैं, इन्हीं समस्याओं पे अगर पार पा लिया तो बालक निश्चित तौर पे बहुत आगे जाता है। अगर इन समस्याओं से पार नहीं पाया तो बालक सर पिछड़ जाता है। शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, ये माना है पॉल सेनिक ने क्या माना है कि जो एक बालक होता है, बालक में शारीरिक परिवर्तन आते हैं जिसमें शरीर व स्वास्थ्य की चिंता बालक को ज्यादा से ज्यादा रहती है। नेक्स्ट, मानसिक विकास की जिज्ञासा की समस्या, प्रश्न नहीं पूछ पाना। इस अवस्था में बालक हिचकिचाता रहता है, किसी से भी प्रश्न पूछने में शर्म महसूस करता है, और बालिकाएं भी शर्म महसूस करती हैं। संवेगों की अस्थिरता की समस्या, जिसमें क्रोध, घृणा और चिड़चिड़ापन भी रहता है ना। इस अवस्था में ये बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि तूफान की तरह आता है, किसी की सुनता नहीं है, वो जो कहता है वही सही होता है ना। मुझ पे भी जवानी आई थी, यही था से। महत्वाकांक्षी की समस्या, एक साथ विभिन्न कार्य करना चाहता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, है ना, कंप्यूटर कोर्स भी कर लो, है ना, लेकिन ऐसा। अपराधी प्रवृत्ति की भी समस्या, जैसे वैलेंटाइन ने ये माना है, किसको, तो आपको पता है किशोरावस्था को। किसको, किशोरावस्था को क्या माना है, तो इन्होंने सर किशोरावस्था अवतार अपराधी प्रवृत्ति वैलेंटाइन ने माना। मानसिक द्वंद्व, इस समय जो बालक होता है मानसिक द्वंद्व की भी समस्या होती है, अर्थात जो बालक है वो उलझन में रहता है। कैसा रहता है सर, बालक उलझन में रहता है। बालक कैसा रहता है सर, उलझन में रहता है। सामाजिक दबाव की भी समस्या बालक के अंतर्गत होती है। बहुत सारे सामाजिक दबाव बालक में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सामाजिक। मानक द्रव्य की समस्या, अर्थात नशा करना भी बालक सीख लेता है, और जिससे उसके सामने बहुत सारी समस्याएं ये भी आती हैं। उपचार की समस्या, जिसमें उपचार कहेंगे चोरी करना, झूठ बोलना, घर से भाग जाना, ये बहुत सारी बालक के अंतर्गत समस्याएं आ गई। आहार विकार की समस्या भी बालक में उत्पन्न हो जाती है। किसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है, आहार एवं विकार की समस्या। एलॉक्सा नर्वोसा, जिसको सुधा अभाव, अपने आप को पतला रखने का प्रयास, ये प्रश्न सेट में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एलॉक्सा नर्वोसा, जिसे सुधा अभाव, अपने आप को एकदम फिट रखना, ये बालक के अंदर बहुत, पतला तो शब्द गलत हो जाएगा, फिट रखना, है ना। नेक्स्ट, बुलिमिया, ज्यादा खाना, है ना, इस समय बालक ज्यादा खाता भी है। एक रोजर महोदय ने कहा है, क्या कहा है देख लेते हैं सर, कि किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए विश्वासों की प्राप्ति का समय है। क्या कहा है, किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए विश्वासों की प्राप्ति का समय है। रोज से ध्यान रखना, अगर आप रोज कोई कार्य करोगे तो वो प्रभावशाली कार्य होगा और आप विश्वास पात्र व्यक्ति बन जाएंगे। किससे, विश्वास पात्र व्यक्ति बन जाएंगे, प्रभावशाली और विश्वासी, है ना। शरीर के अवयव में परिवर्तन,
जैसे महिलाओं में मासिक धर्म होता है, स्वप्न दोष लड़कों में पाया जाता है, ये परिवर्तन आ जाता है। किशोरावस्था में अधिगमकर्ताओं को क्या क्या समस्या होती हैं तो वो देख लो। किशोरावस्था में अधिगमकर्ताओं को अधिकतम शारीरिक विकास, सभी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और मानसिक विकास जो सर्वाधिक होता है वो 14 से 16 वर्ष तक होता है। मानसिक विकास कब होता है? 14 से 16 वर्ष तक होता है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिन में सपने देखना, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, है ना, आर्मी ज्वाइन करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, दिन में ही स्वप्न ये देखते रहते हैं। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, ये बात कही है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो बालक होता है किशोरावस्था में और व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता रखना भी सीखता है, या घनिष्ठ मित्रता रखना सीख लेता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास की प्रबलता। इस अवस्था में बालक में संवेगात्मक विकास की प्रबलता पाई जाती है। संवेग अस्तित्व हो जाते हैं, संवेग अनुभवों में समायोजन नहीं कर पाता, वास्तविकता पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं संवेग नहीं, संवेग जो होते हैं उथल पुथल रहती है। जॉन्स महोदय, एक जॉन्स महोदय है, इन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है। जो शैशवावस्था के जैसे ही किशोरावस्था है, इसमें संवेग भयानक तरीके से आते हैं, जबकि शैशवावस्था इतने नहीं आते हैं। जॉन्स, तो जॉन्स का ध्यान रखना, पुनरावर्तन। जॉन्स मीन्स क्या होता है? पुनरावर्तन, मतलब पुनः कोई कार्य करना, पुनः उसी कार्य की उत्पत्ति होना, क्या कहलाएगा? पुनरावर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट है भैया, जो ये अवस्था होती है इसको वीर पूजा की अवस्था, नायक पूजा की अवस्था, अर्थात किसी को भी आदर्श बना लेना या अनुकरण कर लेना किसी का, ये जो किशोरावस्था होती है इसमें ऐसा बहुत पाया जाता है। अर्थात जो बालक होते हैं, बालक में वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है? बालक में वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, चिंताओं में वृद्धि। बालक में चिंताएं बहुत उत्पन्न हो जाती हैं, भविष्य के प्रति, नौकरी के प्रति, अध्ययन के प्रति और शादी के भी प्रति। अगर नौकरी ना लगी तो ब्याह नहीं हुई है, तो मतलब ऐसा बहुत कुछ ये बालक सोचने लगते हैं। नेक्स्ट है रुचियों में परिवर्तन। जो किशोरावस्था में बालक होते हैं उनकी रुचियों में परिवर्तन होते हैं, जैसे सिनेमा देखना, कहीं साहित्य करना, संगीत देखना, खेल खेलना, ललित कला खेल खेलना आदि, है ना। ये आप इन सब को आप भैया प्रयास कर रहा हूँ आपको सारी ट्रिक्स में डेफिनेशन याद कराने का। बहुत व्यवस्थित क्रम में हमने 35, 30, 40 मिनट की वीडियो बना ले। एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपसे कोई भी प्रश्न यूपी टेट का कोई भी एग्जाम, टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित है, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है सर स्टैंग महोदय। स्टैंग महोदय कहते हैं 15 वर्ष तक की रुचियां बदलती रहती, इनके बाद स्थिर हो जाती हैं। इन्होंने कहा कि जो बालक है 15 वर्ष तक तो इनकी रुचियां बदलती रहती हैं, 15 वर्ष के बाद रुचि एक जगह स्थिर हो जाती है। समाज सेवा की भावना, इस अवस्था में समाज सेवा की बहुत भावना होती है। कहीं पर भागवत हो रही है, क्या हो रही है? भागवत, तो बिन बुलाए चले जाए, है ना, बस करने लगेंगे बिन बुला जाके, तो हम कह सकते इस अवस्था में बालक में समाज सेवा की भावना बहुत भयंकर पाई जाती है। जे.एस. रास ने क्या कहा है इनके बारे? आप ये कहोगे बहुत बड़ा चैप्टर सर, बड़ा है किशोरावस्था, है ना, तो इससे जो प्रश्न बनते हैं सारी चीजें हम करा दे रहे। जे.एस. रॉस ने क्या कहा? किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। आपको ध्यान रखना, जब भी हम रॉस में होंगे तो हम आदर्शों का क्या करेंगे? निर्माण कर लेंगे। तो व्यक्ति जब भी रोष में होता है तभी आदर्शों का निर्माण कर पाता। तो ट्रिक क्या है? रोष में व्यक्ति क्या करता है? रोष में बालक क्या करेगा? तो रोष में बालक आदर्शों का निर्माण करेगा। तो रोष क्या कह रहे हैं? जे.एस. रोज कह रहे हैं किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। क्या करता है? आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। कौन कह रहा है? रोज कह रहे हैं। इसी के साथ देखते हैं बिग एवं हंट, है ना, अभी तो और भी है, थोड़ा रह गया बस। बिग एवं हंट क्या कह रहे हैं?
विगेव हंट देख लो, विगेव हंट कह रहे हैं कि किशोरावस्था बालकों के प्रत्येक कार्य समूह से प्रभावित होता है। तो हंट से ध्यान रखो, हंटर, जब आप पर हंटर पड़ेगा तो आप क्या होंगे, प्रभावित होंगे। कैसे याद रखोगे डेफिनेशन, जब आप पर हंट पड़ेगा तो आप प्रभावित होंगे किसी भी वस्तु विशेष से। डेफिनेशन देख लेते हैं, ब्लेयर एवं जोन्स। जोन्स से जीन्स याद रखना, जब आप जीन्स पहन लेते हो तो एक समूह बनाते हो, तो जीन्स एक समूह पहनता है, ऐसे आप ये डेफिनेशन को याद रखेंगे, है ना। कॉलसनिक क्या कह रहे हैं, कॉलसनिक महोदय कह रहे हैं किशोर प्रेरणा के अपने मार्ग में बाधा समझता है। कॉल क्या करता है, जब भी कॉल आती है तो कॉल से हम क्या बन जाते हैं, बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे इसको याद रखना, जब भी कॉल आती है तो कॉल हमें क्या करती है, बाधा उत्पन्न कर देती है। क्या उत्पन्न कर देती है, बाधा उत्पन्न कर देती है। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन महोदय क्या कह रहे हैं, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, वैलेंटाइन से क्या होता है, नाजुक समय उत्पन्न होता है। तो हमें वैलेंटाइन डे के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो वैलेंटाइन की डेफिनेशन में नाजुक, तो वैलेंटाइन डे कौन मनाते हैं, नाजुक समय व्यक्ति वाले वैलेंटाइन डे मनाते हैं। इसको ट्रिक्स में ऐसे याद आपको रख लेना है, कैसे, इसको ऐसे आपको याद रख लेना है। अब चलिए, लिंगीय चेतना। लिंगीय चेतना का मतलब है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। एक मेल हमेशा फीमेल के प्रति आकर्षित होगा, किस अवस्था में, आपको ध्यान है बहुत अच्छे से, किशोरावस्था में ये ऐसी प्रवृत्ति रहती है ना। काम प्रवृत्ति की परिपक्वता, काम प्रवृत्ति भी बहुत पनपती है। आत्म प्रेम, जिसको कहते हैं ऑटो इरोस्टिनेट, अपने शरीर से प्रेम, हम आपको ये बता दिया। कामुकता भी हमने आपको बता दिया, है ना। अब कल जो लेके चलेंगे वो हम भेद लेके चलेंगे, शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, कल तीनों में डिफरेंट पढ़ाएंगे, है ना। तो आज हम जो लेके चले थे सर, आपको पता है हमारा कौन सा टॉपिक था, हमने पढ़ा आज किशोरावस्था, लेक्चर नंबर 13। कौन सा पढ़ा सर, लेक्चर नंबर 13 पढ़ा। लेक्चर नंबर 13 में किशोरावस्था और किशोरावस्था की सारी महत्वपूर्ण जितनी भी प्रविधियां थी उनको पढ़ा, किशोरावस्था की सारी बातों को हमने जाना, है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और हमारे चैनल CDP रजनीश को और सब्सक्राइब करें अपने मित्रों में। ये हमारा वादा है, CTET का अपना रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, ऑफलाइन के सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं और आप प्रयास है हमारा और कुछ अच्छा करने का। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।